हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में। ये एक विद्यालय प्रोफाइल के तरीके से देखते हैं हम। पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत ये है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र का इसका नाम पहले एकीकृत बाल विकास सेवा योजना था, फिर इसको आंगनवाड़ी सेवा योजना कर दिया गया था बाद में। एकीकृत बाल विकास योजना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। इसका नाम बदलकर अब आंगनवाड़ी सेवा योजना कर दिया गया है। सेवाएं आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में जानी जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 26 तक के लिए एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम 2.0 शुरू किया गया है। समेकित बाल विकास योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती माताओं की देखभाल एवं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना था। अब हम देखेंगे समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें पहला उद्देश्य हमारा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। दूसरा हमारा है बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की नींव रखना। तीसरा है हमारा मृत्यु दर, कुपोषण, मनोरुग्णता एवं स्कूल छोड़ने जैसी घटनाओं को कम करना। चौथा हमारा है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावी करने के में सहायता प्रदान करना। मातृत्व देखभाल एवं उचित पोषण तथा बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जागरूकता बढ़ाना। किशोरियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, उन्हें शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर व जागरूक निर्मित करना, नागरिक बनाना। अब हम देखेंगे समेकित बाल विकास योजना के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। समेकित बाल विकास योजना में मुख्यतः 4 प्रकार के घटकों की बात की गई है। पहला हमारा है प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा तथा विकास ECCED, देखभाल और पोषण परामर्श। तीसरा है हमारा स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा है सामुदायिक जागरूकता, सूचना, शिक्षा एवं संचार उद्देश्य। अब हम देखेंगे समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जो शामिल योजनाएं हैं। अब हम उनको देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई थी। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत अनेक योजनाओं को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं ICDS ऐसे। पहला जो है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। दूसरा है किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, आंगनवाड़ी सेवा योजना, बाल पोषण योजना, पोषण अभियान। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें से एक योजना आंगनवाड़ी सेवा योजना भी है। अब हम देखेंगे आंगनवाड़ी सेवा योजना होती क्या क्या है और इसमें लाभ कैसे कैसे मिलते हैं और इसकी सेवाएं किस तरह से दी जाती हैं। आंगनवाड़ी सेवा योजना, इसका गठन हुआ था 1975 में। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले इसका नाम समेकित बाल विकास योजना था। तो समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को लाया गया था। फिर इसका नाम बाद में बदल के आंगनवाड़ी कर दिया गया था और इसके संस्थापक जो हैं वो भारत सरकार द्वारा। प्रकार इसका है सरकारी संगठन का प्रकार, कानूनी स्थिति इसकी है सरकारी संगठन के अंतर्गत आती है। उद्देश्य इसका जो है वो बालकों की भूख और कुपोषण से लड़ने में सहायता, यानी कि कुपोषण मुक्त भारत को बनाना है, इसका मूल उद्देश्य है। इसका मूल है भारत। इसका जुड़ाव किससे है? भारत सरकार द्वारा है। आंगनवाड़ी सेवा योजना का लाभ 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल है। यह शिशुओं की देखभाल व विकास के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं शामिल हैं। पूरक पोषण से तात्पर्य टेक होम राशन, गर्म पका हुआ भोजन व सुबह के नाश्ते से है, जो इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी को प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे अनुक्रमणिका कि हमें किस किस क्रम पर
आगे लिखना है। उसके अंदर देखेंगे ECCED योजना में 2 प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। पहला हमारा है बाल केंद्रित कार्यक्रम, दूसरा है शिशु देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाकलन। ECCED में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, ECCED की सेवाओं का विस्तार, आंगनवाड़ी केंद्र का विवरण। आंगनवाड़ी केंद्र क्या होता है ये देखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों एवं कार्यकर्तियों का कार्य क्या होता है। आंगनवाड़ी केंद्र की भूमिका यानी कि उद्देश्य क्या है। आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और कार्यकर्ती की छुट्टियां कितनी होती हैं। और देखेंगे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका व छुट्टियां। फिर आता है हमारा आंगनवाड़ी केंद्र। फिर निष्कर्ष लिखेंगे। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति शिक्षा के विकास की सर्वोन्मुखी प्रकृति को मान्यता देती है, अर्थात आहार, स्वास्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, भौतिक, भावनात्मक विकास को मानती है। इसलिए प्रारंभिक शिशुत्व काल की देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम को समेकित शिशु विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया व इसे उच्च प्राथमिकता भी दी गई। अतः जुलाई 2006 से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रचलित ये योजना शिक्षा विभाग व मानव संसाधन विभाग से जुड़कर महिलाओं और शिशुओं के विकास पर केंद्रित समन्वित विकास योजना से स्थानांतरित हो गई है। ECCED इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। योजना का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रावधानों की गुणवत्ता से है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः 2 प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। एक बाल विकास के कार्यक्रम है, दूसरा शिशु देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाकलन है। बाल केंद्रित कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बाल केंद्रित अर्थात बालक के व्यक्तित्व तथा खेल पर केंद्रित होंगे। इस अवस्था में औपचारिक विधियों तथा शुरू किए जाने संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय समाज पूर्ण रूप से शामिल होंगे। दूसरा देखते हैं हम शिशु देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समाकलन। प्राथमिक शिक्षा के पोषण तथा सशक्तिकरण कारक के रूप में तथा सामान्य रूप में मानव संसाधन विकास के लिए शिशु देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण समाकलन किया जाएगा। इस स्तर की निरंतरता में ही विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ECCED में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। शिक्षा की नीतियों व उद्देश्यों से ये स्पष्ट है कि बच्चों के जीवन भर के अधिगम व विकास को सुदृढ़ नींव के रूप में पहले 6 वर्ष तक महत्वपूर्ण होते हैं। ECCED योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष के बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना है। ECCED पाठ्यक्रम में केंद्र में उपयुक्त सभी क्षेत्रों के विकास को प्रोन्नत करने हेतु क्रियाओं, अनुभवों, वातावरण व समावेश होता है। ये पाठ्यक्रम 3 उप अवस्थाओं में समाहित होता है। एक हमारा होता है पूर्व प्रेरणा अवस्था, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक प्रोत्साहन व असंचारित शिक्षा बच्चों को पालने की उचित विधि के रूप में होती है। दूसरा हमारा है व्यवस्थित खेल आधारित विकास केंद्रित पाठ्यक्रम, जो 3 से 4 साल 5 माह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होना चाहिए। वही व्यवस्थित तथा खेल आधारित प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के विकास तथा उनके पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा हमारा है विद्यालयी तत्परता हेतु पाठ्यक्रम। विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो 4 वर्ष 5 माह से 6 वर्ष के बच्चे विद्यालय में प्रवेशित बच्चों के लिए होता है, जिसमें पढ़ने लिखने व अंकों की तत्परता का समावेश प्राथमिक शिक्षा की तैयारी के रूप में होता है। NCERT द्वारा भी ECCE कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कुछ निर्देशिकाओं व प्रशिक्षण मैनुअल का निर्माण किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे हम ECCED की सेवाओं का विस्तार 2002 से 10 तक का भी ये है कि इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है। ये चार्ट बना है और ये उसका हम सारांश में देखेंगे कि क्या लिखा है, उसमें क्या समझना है। उपरोक्त उपलब्ध आंकड़ों के मूल्यांकन से विदित होता है कि देश में लगभग 1,40,000 संस्थान
3 से 6 वर्ष के बच्चों को ECCED के अनुसार शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में ICDS सेंटर की संख्या जो 2002 में 546,000 केंद्र तक सीमित थी, 2006 में बढ़कर 776 केंद्र व 2010 में 912 केंद्रों तक हो गई है। इसी के साथ साथ ECCE यहाँ पे D लगा लेना, इसमें गलती हो गई है शायद, में निजी केंद्र की सहभागिता की भी जो 202 में 65,000 से कम थी, 2006 में बढ़कर 2,22,000 से अधिक हो गई है, क्योंकि 2010 में हर 100 किलोमीटर पर यह देखा जाता है कि 210 में हर 100 किलोमीटर पर एक सेंटर होना चाहिए और 30 ECCF की संख्या पर 13 ECCF सेंटर होने चाहिए और इसी कारण इसकी व्यवस्था भी की गई है। अब हम देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र का विवरण। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र महिलाओं, किशोरी बालिकाओं, शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं और बच्चों के 6 साल तक के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंगनवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो वो 2 अक्टूबर 1975 को। किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार के द्वारा। किसने की थी? इंदिरा गांधी जी ने की थी। किस योजना के तहत? ग्रामीण आदर्श योजना के तहत। आंगनवाड़ी का अर्थ क्या होता है? आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। भारत में कुल आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 13.63 लाख हैं। उत्तर प्रदेश में कुल आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 1,89,000 तक हैं। आंगनवाड़ी में सबसे बड़ा पद किसका होता है? वो होता है महिला पर्यवेक्षण यानी कि सुपरवाइज़र का। एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। 8 केंद्र में कितने पद होते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र में कितने पद होते हैं? तो 2, एक कार्यकर्ती होती है और एक सहयोगी होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की सैलरी कितनी होती है? 5700 रुपये माह तक होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ये दी हुई है। आंगनवाड़ी सहायिका की सैलरी 4100 माह तक होती है। आंगनवाड़ी की अवकाश 2025 में 65 दिनों का अवकाश ले सकती हैं। आंगनवाड़ी में पोषाहार किस को मिलता है? तो गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलता है। देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित केंद्र है। आंगनवाड़ी 6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षण नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकता तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी हो। आंगनवाड़ी केंद्रों एवं कार्यकर्तियों का कार्य। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करती है। पहला, प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कर्मियों की कार्ड दिखाना। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसव और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना। दस्त, हैजा आदि में आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। अब देखेंगे हम आंगनवाड़ी केंद्र की विशेषताएं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव देखभाल,
और टीकाकरण 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अनुकरण पोषण 13 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। गर्भवती महिलाओं की प्रसव देखभाल तथा शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल, कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों में अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों, पोषण पुनर्वास केंद्र, नवजात शिशु गहन देखभाल यूनिट को भेजना। आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। पोषण सेवा आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार का पोषाहार वितरण किया जाता है। और स्वास्थ्य देखभाल में आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ती बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करती है और वे नियमित चेकअप, टीकाकरण व वजन निरीक्षण, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और संक्रमण नियंत्रण जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। तीसरा है हमारा नवजात शिशु की देखभाल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। नवजात शिशुओं की जांच, गर्भवती महिला की देखभाल, शिशु को पोषण, वैक्सीन और मातृ शिक्षा। और इसमें चौथा है हमारा शिक्षा। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आधारशिला शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जैसे कहानियाँ सुनाना, गाने बजाने, खेलने और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। पाँचवा है हमारा सहायता योजनाएं। आंगनवाड़ी केंद्र गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं की सहायता करते हैं, जैसे भोजन, आवास, विकलांगता और स्वास्थ्य बीमा जैसी और भी योजनाएं शामिल हैं। अब हम देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका व छुट्टियां। निम्नलिखित हैं। बाल विकास। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सबसे पहली प्राथमिकता बाल विकास को देती हैं। वो बच्चों के विकास का ध्यान रखती हैं और उन्हें न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल कूद और अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरा है हमारा पोषण सहायता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के साथ बच्चों के पोषण की देखभाल करती हैं और उन्हें आहार संबंधी सलाह और पोषण संबंधी सुविधाओं के बारे में जागरूक करती हैं। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या और परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर सर्वेक्षण करती है, जिसके आधार पर वो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिए पंजीकरण करती है। चौथा हमारा सामाजिक सुरक्षा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं और नारी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। अब आता है हमारा आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं। निम्नलिखित हैं। पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं। अब देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य जांच से संबंधित आवश्यक उपकरण। वेट मशीन होती है, MUAC टेप होता है, ग्रेट मशीन, इन्फेटीमीटर भी होता है। आंगनवाड़ी केंद्र में मिड डे मील का मेनू। सोमवार को होती है रोटी सब्जी मौसमी, मंगलवार को दाल चावल सब्जी, बुधवार को तहरी, बृहस्पतिवार को रोटी सब्जी, शुक्रवार को तहरी, शनिवार को दाल चावल और सब्जी। अब देखते हैं हम निष्कर्ष। ग्राम पंचायतों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में सफल संचालन हेतु निभाई जाने वाली भूमिका। ये सुनिश्चित किया जाए कि समस्त बस्तियों और समुदायों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आंगनवाड़ियों की स्थापना की जाए तथा ये बच्चों के लिए पहुंच योग्य भी हो। यदि संभव हो तो आंगनवाड़ी केंद्र के भवन के लिए भूमि का योगदान भी कर सकती है। ग्राम पंचायत दान योग्य भूमि की तलाश भी कर सकती है। नोट निष्कर्ष हम लिखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र बड़ेहाट बहराइच का मैंने निरीक्षण किया। जहाँ का हम निरीक्षण करने जाएंगे वहाँ का हम लिखेंगे। वहाँ का वातावरण देखा और वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही सभी प्रकार की सेवाओं को देखा तो वहाँ की सभी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अब हमारा लास्ट आता है आंगनवाड़ी के कुल कितने रजिस्टर होते हैं। तो 12 होते हैं। पहला पूरक पोषण वितरण रजिस्टर, गृह भ्रमण योजना रजिस्टर, पूर्व विद्यालय शिक्षा रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, बच्चों का वजन रिकॉर्ड रजिस्टर, परिवार विवरण रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, गर्भावस्था और प्रसव रजिस्टर, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का रजिस्टर, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का,
किशोरियों और 12 किशोरियों जो कि 12 से 18 वर्ष की बच्चियां होती हैं उनका रजिस्टर, धात्री महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्टर। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमने बताया है कि बीए में जैसे कि जिस जिस टॉपिक पर फ़ाइल दी जाती हैं तो कैसे बनाया जाता है, और ये हमारा बीए 6 सेमेस्टर की फ़ाइल है जिसमें हमें दिया गया था आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण करना था और उसके बारे में लिखना था कि आंगनवाड़ी केंद्र कैसे कैसे चलते हैं और कौन से कार्य होते हैं। तो अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।